जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। नुमानी जान ने प्यार भेजा तो घोल कर पी गए। मैंने पूछा तो बताया। तो मैं क्या करता, कुरियर वाला बन जाता। पहले कहते ये रहा प्यार और यहाँ साइन कर दो। ये रिपोर्ट उन्होंने नहीं, साबिर अली साहब ने आपको दी थी। वो तो इस बारे में जानते ही नहीं। अगर उन्हें पता होता तो अपनी बेटी का निकाह उनसे वहाँ क्यों करते? आप 2 लफ्ज का पैगाम लाई, पैगाम दिया, अब जुबान सुन लीजिए, मंजूर किया। मैं ये चाहता था कि तलाक भी हो जाए और शाहिदा को किसी तरह का सदमा ना पहुंचे। मैं हैदराबाद 2 बार आया। पहली बार राजा साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया शमा बेगम से कि ये उनकी बीवी हैं, और दूसरी बार उन्होंने बताया कि वो बच्चे के बाप बनने वाले हैं। शमा बेगम उम्मीद से हैं। That's all, Your Honor. Thank you. Your witness, please. कर्नल शमशाद, आप मरहूम राजा हशमत अली को कैसे जानते थे? क्या वो आपके रिश्तेदार थे? जी हाँ, मेरी वाइफ जरीना शाहिदा बेगम की रिश्ते की बहन है। आपकी बीवी शाहिदा बेगम की बहन है और आप गवाही शमा बेगम की तरफ से देने आए? मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूं। मैं अदालत को यह बताने आया हूं कि मैं इस केस में क्या जानता हूं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने कैसे यकीन कर लिया कि राजा साहब की शादी शमा बेगम के साथ हुई? क्या आपने निकाहनामा देखा? जी नहीं, मैंने निकाहनामा नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, यहां पर किसी ने नहीं देखा। निकाहनामा इस अदालत में पेश ही नहीं किया गया, तो फिर यह कैसे यकीन कर लिया जाए कि राजा साहब की शादी शमा बेगम के साथ हुई? इसलिए कि निकाह के लिए निकाहनामा जरूरी नहीं है। अगर मौलवी लड़का लड़की की रजामंदी से निकाह पढ़वाता है और छुआरे बताशे बंटवा कर ऐलान करता है कि शादी हो गई तो काफी। मिस्टर सब्जवारी, क्या यह सही है? योर ऑनर, काजी, छुआरे और बताशों के अलावा एक वकील और 2 गवाहों की भी जरूरत होती है। वो कहां है? इन एनी केस, जो आप कह रहे हैं पहले होता होगा, अब नहीं होता। अब भी होता है। मेरा निकाहनामा नहीं लिखा गया योर ऑनर, और शायद वकील साहब का भी नहीं लिखा गया होगा। यह उस जमाने की बात है जब लोग अनपढ़ होते थे। फिर भी देहातों में होता होगा, शहर में नहीं होता। आप सर्वे करवा लीजिए। हैदराबाद शहर में आज भी बहुत सारी शादियों में निकाहनामे लिखे जाते हैं और नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन राजा साहब पढ़े लिखे आदमी थे, शहर में रहते थे, देहात में नहीं। अगर अभी उनकी शादी होती तो निकाहनामा जरूर होता। अब शरीयत के बगैर यह शादी यकीनी नहीं मानी जा सकती। आप शरीयत का कोई कानून बता सकते हैं जिसकी रूह से लिखा निकाहनामा लाजमी हो? ये ऑनर, अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो भी उन चंद गिनती के लोगों के अलावा जिनके पास निकाहनामा है, इस मुल्क में किसी और की शादी नहीं हुई है। फिर ना किसी की कोई बीवी है, ना कोई शौहर, और ना फिर किसी की औलाद है। योर ऑनर, हमारे यहां भी यही होता है। पंडित मंत्र पढ़ता है, फेरे फिरवाता है और शादी हो जाती है। कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती जब तक कि शादी रजिस्टर्ड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नल शमशाद जी, कोर्ट में जो आपने तलाकनामा दिया है, ये असली? जी हाँ, ये असली है। ये जाली है। मेरी क्लाइंट का दावा है कि इस पर उनके दस्तखत जाली हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी तलाकनामे पर कोई दस्तखत नहीं किए, और अगर ये उनके दस्तखत हैं तो आपने धोखा देकर उनसे दस्तखत लिए। जब बगदाद में एक्सटेंडेड स्टे की जरूरत थी, उस वक्त आपने परमिशन के लिए उनसे बहुत सारे कागजात के ऊपर दस्तखत लिए थे।
शाहिदा बेगम का अपना हल्फिया बयान है? ये मैं कह रहा हूं अपने क्लाइंट की तरफ से। योर ऑनर, इसे एफिडेविट का दर्जा दिया जाए। योर ऑनर, फिर यह एफिडेविट कानूनी एतबार से नाकाबिले एतबार है। इसमें एक तरफ कहा गया है कि दस्तखत जाली है और दूसरी तरफ कहा गया कि अगर असली हैं तो धोखे से लिए गए हैं। योर ऑनर, सच की जुबान एक होती है, दो नहीं। और आदमी एक ही सांस में ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्ली नहीं ले सकता। नहीं, ये भी कहा गया है कि आपने धोखा दिया। योर ऑनर, गौर करने की बात यह है कि शाहिदा बेगम को तलाक मैं नहीं दे रहा था, राजा हशमत अली साहब दे रहे थे। दस्तखत मैं नहीं कर रहा था, शाहिदा बेगम कर रही थी। और शाहिदा बेगम ना नाबालिग हैं, ना बेपढ़ी लिखी हैं, और ना वो जिसे आंख की अंधी कहते हैं। कर्नल साहब, जो धोखा देता है वो आंखों में धूल झोंकता है। योर ऑनर, यह बात मुझ जैसे सीनियर आर्मी ऑफिसर के सिलसिले में नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस केस में मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। लेकिन लर्नड सीनियर एडवोकेट के लिए कही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने केस जिताने के लिए ब्रीफ और फीस दोनों लिए हैं। नो पर्सनल रिफ्लेक्शंस। और कोई सवाल पूछना है? I have no further use for this witness, Your Honor. Thank you. Further hearing after lunch. खालिद मियां, आजा अम्मी। देख तो सही कौन आए हैं। जीते रहो भाई। तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत, ठीक हो? हाँ सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? मेरा भी हक है भाई इस घर पे। असल में बात यह है कि सबा और उसकी अम्मी मुंबई जा रहे हैं। वहां पर सबा के मामू की लड़की की शादी है, और वो सब भी तुम्हें देखना चाहते थे कि हमने सबा के लिए किसे चुना है। और वैसे भी मैं इन मौकों से बहुत घबराता हूं, तो एक काम करो, तुम उन लोगों के साथ मुंबई हो आओ। सर मैं वहां अकेला नहीं भाईजान, ये जरूर जाएगा। देखो, वैसे भी टंडन वर्सेस टंडन का केस फंसा हुआ है, मैं उसे छोड़कर जा नहीं सकता। और वहां पे वैसे भी सब अपने ही हैं, अपनों से मिलो। हैं? ठीक है सर, चला जाऊंगा। तो मैं चलूं? हैं? सर आप कुछ लीजिए तो सही। नहीं, फिर कभी से फुर्सत से आए। हैं? ठीक है। वकील साहब है, हमारे रिश्तेदार है, शालिद हमारे दामाद। नहीं, मैं लॉयर हूँ, यहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बस अच्छा चल रहा है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट यहाँ आओ। मैं भैया एक मिनट। सबा, हमारे मामू की बेटी की शादी है, तुम वहां जाकर बैठो ना। तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हें लेकर आई हूँ, इसलिए जहाँ तुम वहाँ सबा सब सवारी। सबा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? कहेंगे क्या जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। सुनो, तुम ना हमारी शादी में वो बुर्का पहनकर मत बैठना। बुर्का? कहाँ है बुर्का? क्या पड़ा है उसके मुंह पे? बुर्का ही तो है, सिर्फ फूलों का बना हुआ है। तुम वो पहनकर नहीं आना, तुम्हारी आंखें बहंगी थोड़ी है। तुम अपने मामू के दामाद के बारे में क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम सूट पहनकर और बिना सहरे के आना। पता है मैं क्या पहनूंगी? क्या? एनसीसी की ड्रेस, खाकी वाली। हाँ? तुम वो एनसीसी वालों से राइफल भी ले लेना। हाँ, that's a great idea। पता है, जब मौलवी साहब आएंगे मुझसे पूछने के लिए कि मुझे शादी कबूल है, तो मैं क्या करूंगी? क्या? हाँ कहने के लिए राइफल उठाऊंगी और ढाई से फायर करूंगी। तुम क्या करोगे? मैं भी गश खाकर गिर जाऊंगा, फिर तुम मुझे कंधे पर उठाकर शिकार बनाकर लटकाकर ले जाना। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी डेवलप कर गई है। वेरी गुड। ये लो और वो दो। लेकिन ये मेरी प्लेट है। ये मेरी प्लेट थी, अपनी थाली। लेकिन मैंने इसमें खाया है। तो क्या हुआ, दोनों मुसलमान है ना? मुसलमान? पता है मुसलमानों को हम प्याला हम निवाला क्यों कहते हैं? क्यों? एक ही रोटी का निवाला तोड़कर खाते हैं और एक ही प्याले में पानी पीते हैं। मैं तुम्हारी प्लेट से खाती हूँ और जब प्यास लगेगी तो दोनों एक ही गिलास में पानी पियेंगे। We will be true Muslims, हम प्याला हम निवाला।
दिलशाद बेगम बिनते अजीजुर रहमान कुरैशी साहिबा बईवज महर 1 लाख रुपये सिक्के राजवक मेरे मुतलक के साथ मैं अपने मुवक्किल गवाहों की मौजूदगी में नूर मोहम्मद इब्ने इब्राहिम साहब के साथ आपका निकाह करता हूँ, कबूल है? दिलशाद बेगम बिनते अजीजुर रहमान कुरैशी साहिबा बईवज महर 1 लाख रुपये सिक्के राजवक मेरे मुतलक के साथ मैं अपने मुवक्किल गवाहों की मौजूदगी में नूर मोहम्मद इब्ने इब्राहिम साहब के साथ आपका निकाह करता हूँ, कबूल है? दिलशाद बेगम बिनते अब्दुल रहमान कुरैशी साहिबा बईवज महर 1 लाख रुपये सिक्के राजवक मेरे मुतलक के साथ मैं अपने मुवक्किल गवाहों की मौजूदगी में नूर मोहम्मद इब्ने इब्राहिम साहब के साथ आपका निकाह करता हूँ, कबूल है? अभी शादी की और अब भी गले मिल मिल के रो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कैसा? मेरी इस बहन ने शादी को मना कर दिया हो और मौलवी ने झूठ मूठ कर कह दिया कि शादी के लिए राजी है। कई बार ऐसा होता है, लड़की सिर झुकाए चुपचाप बैठी रहती है, पास बैठा फिर जोर से टोका लगाता है, लड़की बेचारी हिल जाती है और मौलवी समझता हाँ कहने के लिए गर्दन हिलाई है। सबा, तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही क्यों चलता है? बिल्कुल सीधा चलता है मेरा दिमाग। जब मैं तुमसे खुशी खुशी निकाह करूंगी ना, तब मैं ये ड्रामा नहीं करूंगी। जैसे ही देखूंगी कि तुम्हारे लोग कार को फूलों से सजा कर ले आए, दौड़ती हुई आऊंगी, तुम्हें उठाऊंगी, कार का पिछला दरवाजा खोलकर तुम्हें पीछे की सीट पर बिठाऊंगी और खुद अगली सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए तुम्हें ले जाऊंगी। जाती हुई सबको हाथ हिलाकर बाय बाय भी करूंगी ताकि बाकी लोग भी मुझे बाय करें। मोहब्बत की शादी का मोहब्बत भरा फिनाले इस मोरौस और नकली सीन की जगह रहेगा ना एकदम सही और चीयरफुल सिनेरियो। कैसे हो? ठीक हूँ। पहले से दुबले लग रहे हो। शायद। बैंकिंग सर्विस के एग्जामिनेशंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो? नहीं। क्यों? मेरे अंदर 2 कंपार्टमेंट्स नहीं हैं। कंपार्टमेंट्स? मैं परेशान भी रहूं और प्रिपरेशन भी करूं, ये दोनों काम मुझसे एक साथ नहीं होते। यानी अभी तुम प्रेपरेशन नहीं कर रहे? नहीं। चलो मुझे चलना है। कहाँ? ब्लूप्रिंट निकालनी है अपनी जिंदगी की। तुम्हारी राय चाहिए। मेरी राय लेकर क्या करोगी तुम? हुसैन सागर में फेंक दूंगी, खुद भी कूद जाऊंगी। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसे गोली मार दूंगी और तब तक वहां महात्मा बुद्ध की मूर्त बनी पड़ी रहूंगी जब तक तुम मुझे निकालने नहीं आओगे। अब चलो मोटर बाइक स्टार्ट करो तुम, वरना इसे भी धक्का मारकर गिरा दूंगी और तुम्हें टैक्सी में डालकर ले जाऊंगी जिस तरह तुमने मुझे ले जाना चाहिए। चलें? आज मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन रही हूं। कहो। मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब तुम मेरे पास रहती हो, मुझसे प्यार करती हो तो मैं ये भूल जाता हूं, लेकिन जब तुम मुझसे दूर चली जाती हो तब मुझे बार बार ये बात सताने लगती है कि मैं एक मामूली घर का हूं और मेरे घराने का मुकाबला तुम्हारे घराने के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ, और? तुम तो IAS या एलाइड सर्विसेज में चली जाओगी, लेकिन अगर मैं पास हो भी गया तो बैंकिंग सर्विसेज में ही जा पाऊंगा।
तुम्हारी स्टेटस मुझसे नीचे होगी। हाँ, मुझ पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। मेरी 2 छोटी बहनें हैं जो कुंवारी हैं, एक छोटा भाई है जो भी पढ़ रहा है। और तो कुछ नहीं कहना? नहीं। हाँ, एक बात और कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मेरी बात सुनो। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इनसिक्योर हूं। मेरे पिताजी से नहीं बनती, ना कभी बनेगी। तुम्हें पाने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि मुझे उनकी तरफ कभी ना देखना पड़े, ना तुम्हारे पे की तरफ, जिस पर जैसे तुमने कहा तुम्हारे परिवार का अधिकार है। इसीलिए मैं 2 हिस्सों में बटी हुई हूं। एक वो जो तुमसे प्यार करती है, और एक वो जिसे अपने करियर की चिंता है। तुम समझते नहीं हो, नाराज हो जाते हो। मैंने माताजी को बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो मैं तुमसे शादी करूंगी। उन्हें बताना बहुत आसान था। माँ को बताना वैसे भी आसान होता है, क्योंकि माँ की खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है। पिता के साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि पिता अपने बच्चों के एक्सपेंस पर खुश होते हैं। इसलिए मैंने माँ को बता दिया। तुम भी अपनी माताजी को बता दो, इम्तिहान में पास हो जाओ तब। मैं ट्रेडिशनल बहू नहीं बनूंगी, मैं दहेज नहीं लाऊंगी। मैं चाहती हूँ ये बात तुम अपने माताजी पिताजी को पहले से बता दो, ताकि उन्हें शौक न लगे। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। जो तुम्हारा है वो मैं कभी किसी और को नहीं दूंगी। मेरी सारी मोहब्बत तुम्हारी होगी, मगर मेरी पसंद मेरी अपनी। पसंद? जो मैं पसंद करूंगी वो लूंगी, जिन्हें पसंद करूंगी मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, हंसूंगी, बैठूंगी उनके साथ। शायद वो लोग तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट हो, शायद वो लोग तुमसे बड़े हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत या तुम्हारे वक्त में से उन्हें कभी कुछ नहीं दूंगी। तुम शमा की बात कर रही हो? नहीं, कलीग्स, मेल कलीग्स, फ्रेंड्स, आर्टिस्ट्स, परफॉर्मर्स। मैं उनसे मिलूंगी, मैं उन्हें पसंद करूंगी। वो तुमसे बड़े होंगे, लेकिन तुम उनसे छोटे कभी नहीं होगे। आई शो यू दैट। कंप्यूटर का पूरा प्रिंट आउट ले आई हो, पूरी की पूरी जिंदगी का। कल एक हॉलिडे रिसोर्ट चलते हैं, वहां जाकर रिलैक्स करेंगे। तुम अपना प्रिंट आउट ले आना। वहां से लौटने के पहले हम सगाई कर लेंगे। अंगूठी एक्सचेंज नहीं करेंगे, प्रिंट आउट्स एक्सचेंज करेंगे, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, लीविंग नथिंग टू चांस एंड नो प्लेस फॉर झगड़ास। जो झगड़ा हम दोनों के बीच हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। Not ever again. Not now. Never. सर, अब मैं आ गया हूँ। शिराज अली के केस में मुझे किसी को तो क्रॉस एग्जामिन करने दीजिए। Why are you so obsessed with this case? आखिरी ऑब्सेशन है क्या? सर, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस केस में कुछ करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। देखो, शिराज अली बहुत गलत आदमी है। अगर कोर्ट में मैंने तुम्हें अपनी जगह खड़ा किया और उसे ये लगा कि केस ढीला हो गया है, तो छोटा महल तो वो दे नहीं सकता है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी नहीं देगा।
और मित्तल साहब को ऑफिस के लिए अकोमोडेशन की सख्त जरूरत है। सर, रशीदुद्दीन को मैं कर लेता हूं। सर, उन्हें क्रॉस करना बिल्कुल आसान है। अब देखो, जो कोर्ट में आसान नजर आता है जरूरी नहीं कि आसान, मुश्किल भी हो सकता है। सर, आप अगर मेरे साथ हैं तो मेरे लिए मुश्किल क्या है? आपने आज तक मेरी मुश्किलें आसान कर दी हैं, इस बार भी कर दीजिए।